गुरु भगवान के शुक्राने हैं। मन ही मन सबका शुक्राना मानते रहना चाहिए। समय समय पर हमको जो भी लोगों से कुछ मिलता है, दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के अनंत अनंत शुक्राने, जिनकी कृपा से आज हम सब ज्ञान में हैं या बैठे हैं। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। अब सत्संग की महिमा बता रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। हे सौम्य, भगवत संगी प्रेमियों के निमेष मात्र के संग की तुलना स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, पुनर्जन्म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती। फिर मर्तलोक के राज्यादि संपत्ति की तो बात ही क्या है। इसी के आधार पर रामचरितमानस में कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग के एक क्षण के भी सत्संग के प्रभाव को आदमी जानता नहीं है, अनंत होता है। तो यह उस सत्संग की महिमा नहीं कही गई है जो अंतःकरण की शुद्धि करके मोक्ष प्राप्ति करवाता है, क्योंकि यहाँ तो मोक्ष के साथ एक क्षण मात्र के ऐसे सत्संग की तुलना करना भी असंगत बतलाया गया है। अतएव यहाँ उन भगवत तत्व के ज्ञाता होकर भगवत प्रेम के रंग में रंगे हुए मोक्ष सन्यासी भगवत संगी सर्वैश्वर्य पूर्ण मधुरतम लीला विहारी भगवान के नित्य लीला संगी प्रेमी संतों की उस कृपा का उल्लेख है जो केवल मुक्ति ही नहीं, भगवान के प्रेम रूपी भक्ति की प्राप्ति भी सहज ही करवा देती है। कह रहे मुक्ति को तो छोड़ दो, भगवान का प्रेम मिल जाए, ऐसा कहते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है भगवान का प्रेम। कुछ भी कहते रहो आप, चीजें, सबसे बड़ा है भगवान का प्रेम। तो वो सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, उसका और कोई तरीका नहीं है, उसका और कोई माध्यम नहीं है। उसका माध्यम सिर्फ सत्संग है। मुक्ति को तो भगवत प्रेमी चाहते ही नहीं। मुक्ति की चाह को ही वे प्रेम रूपा भगवत भक्ति की उत्पत्ति में बाधा देने वाली पिशाचिनी समझकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। कह रहे मुक्ति तो भगवान की भक्ति में बाधा देने वाली पिशाचिनी समझकर उसका तिरस्कार कर देते हैं मुक्ति का, क्योंकि मुक्ति के चक्कर में पड़े तो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा। ऐसे प्रेमी भक्तों की कृपा जिन पर होती है, जो पुरुष ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर लेता है, योग और ज्ञान आदि से भी वश में न होने वाले भगवान सहज ही उसके वश में हो जाते हैं। कह रहे हैं ऐसे भक्तों का संग अगर मिल जाए जो भगवत प्रेमी हैं, तो योग और ज्ञान से उतना लाभ नहीं होता जितना भक्तों के संग से होता है। उसमें सहज ही भगवान मिल जाते हैं। इसलिए स्वयं भगवान अपने प्रेमी भक्त उद्धव से कहते हैं, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, दूसरे समस्त संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्ति, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम से नहीं होता। कितने जो ये साधन लोग करते हैं, भगवान कह रहे हैं सत्संग उनमें सबसे श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि अन्यान्य सब साधन सकाम भाव से होने पर, भोग और स्वर्ग आदि की निष्काम भाव से होने पर अंतःकरण की शुद्धि की और मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। कह रहे हैं सारे साधन अगर सकाम भाव से किए जाएं तो भोग और स्वर्ग देते हैं, निष्काम भाव से किए जाएं तो अंतःकरण शुद्ध करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान तो मिलते नहीं। लीला विहारी भगवान को सीधा वश में करने वाला तो केवल एक
सर्वतंत्र स्वतंत्र अनन्य और विशुद्ध प्रेम ही है। भगवान को प्राप्त करने वाला जो साधन है वो तो विशुद्ध प्रेम है, जो इन साधनों में से किसी से नहीं मिलता। वह तो केवल भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों की महती कृपा से ही मिलता है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। कह रहे भक्ति जो है वो सब सुखों की खान है। भगवान मिलते हैं, लेकिन बिना सत्संग भक्ति नहीं मिलती। हाँ, यदि श्री भगवान चाहें तो स्वमेव अपना प्रेम दे सकते हैं। उनकी कृपा के लेश मात्र से ही प्रेम मिल सकता है, परंतु नित्य कृपा वर्षा करने वाले भगवान का कृपा बिंदु भी भगवतीय महात्माओं की कृपा से ही जीवों को मिल सकता है। कह रहे भगवान का प्रेम कैसे मिले? भक्तों के संग से, सत्संग से। परंतु ऐसा संग प्राप्त होना अपने वश की बात नहीं है। इसी से देवर्षि नारद जी अगले सूत्र में महत संग को दुर्लभ बताते हैं, सत्संग को दुर्लभ बताते हैं। श्लोक 39, परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाए तो अमोघ है, काम करके छोड़ता है, पूरा काम करता है। मिल जाए तो पूरा काम करता है। संसार में स्वधर्म परायण, सदाचारी, साधु स्वभाव, दैवी संपत्तिवान पुरुषों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। कह रहे हैं कि स्वधर्म परायण, सदाचारी, अच्छे आचरण वाले, साधु स्वभाव, दैवी संपत्तिवान पुरुषों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। सच्चे हीरों की भांति जमातों और उपदेशकों में सच्चे साधु थोड़े होते हैं, पर खोज करने पर संसार में सदाचारी, कर्मकांडी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो मिल ही सकते हैं। कह रहे खोज करोगे तो कुछ अच्छे लोग तो मिल ही जाएंगे। सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत कम मिलते हैं, जिनकी कृपा मात्र से परम दुर्लभ योगी ज्ञानी जनवांछित भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती। तो ऐसे सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत कम मिलते हैं, परंतु अच्छे लोग तो मिल ही जाते हैं। कह रहे पहले उनका संग करो, अच्छे लोगों का। अच्छे आचरण वाले ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, उनका संग करो। ज्ञान होगा, संसार से मन हटेगा, वो तो वैराग्यवान होते ना। तो वैराग्य होता है तो हमको भी वैराग्य आता है। वैराग्य के बिना काम नहीं बनेगा, नींव है वैराग्य। तो जब ये सब हो जाएगा, क्लास 1 पढ़ लेंगे तो क्लास 2 में चले जाएंगे, तो सच्चे महात्मा मिल जाएंगे। ऐसे महात्माओं का मिलना दुर्लभ माना जाता है। और यदि कहीं ऐसे महापुरुष मिल भी जाएं तो उनका पहचानना बहुत कठिन होता है। पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वो लाइमलाइट में तो आते नहीं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, कहीं सत्संग करते नहीं। उनका तो भगवान से इतना प्रेम होता है कि उसी में लीन रहते हैं। तो भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान की लीला चिंतन करते रहते हैं, भगवान के ध्यान में खोए रहते हैं, भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। उन्हें पहचानेंगे कैसे? कुछ कहेंगे थोड़े ही, वो तो अंदर अंदर चलता है उनका। क्योंकि बाह्य आचार तो ढोंगी और नाटक के पात्र भी किसी अंश में वैसा ही दिखला सकते हैं। आंखों से आंसुओं का बहना, रोना, हंसना और चिल्लाना ही प्रेमी के लक्षण नहीं है। अनेक बाह्य कारणों से भी ऐसा हो सकता है। फिर कोई सच्चे प्रेमी भी ऐसे हो सकते हैं जो इन लक्षणों वाली स्थिति से भी आगे बढ़ चुके हों और जिनके बाह्य आचार साधारण समझ से बाहर हों। कह रहे हैं कि भगवत प्रेमी का लक्षण क्या होते हैं? आंखों से आंसू बहते रहेंगे, रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी चिल्लाएंगे, कभी गाएंगे, कभी नाचेंगे। अब बोला ये तो प्रेमी भक्तों के लक्षण हैं। कोई नाटक भी कर सकता है ऐसा, अब क्या करें?
सच्चा है कि नहीं कैसे पता चले? अच्छा, कोई सच्चा हो, इन लक्षणों से बीत गया है और आगे बढ़ गया है, जहाँ सिर्फ भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, अब वो बाहर की लीला उसकी खत्म हो गई है, अब कैसे पहचानोगे? कह रहे हैं इसलिए पहचानना बड़ा मुश्किल है। ढोंगी मिल जाए तो क्या करोगे? स्थिति वाले मिल जाए तो उनके लक्षण नहीं दिखाई देते, अब कैसे पहचानोगे? एक बार एक जनी आई कि एक हैं वो भजन जब गाती हैं तो ऐसा डूब जाती हैं कि आंखों से उनके झरझर आंसू बहते हैं। ये बात है करीब 2 साल पहले की। तो मैंने कहा उनसे मिलवाइएगा, उन्हें लाइए, भजन वजन यहाँ भी गवाएं, हम भी। तो मैंने कहा हमारी तो भक्ति जगह, पर ये पढ़ के तो लग रहा है कि अब यही क्या पता कि वो नाटक कर रही हैं कि सच्ची हैं, क्योंकि सच्ची होती तो स्टेज पर नहीं आती। सच्चा महात्मा स्टेज पे कभी नहीं आएगा। प्रेमी जन तो किसी को कहने जाते ही नहीं कि हमें प्रेमी मानो, और कहने से मानेगा कौन? कोई भगवान का प्रेमी हो तो वो क्यों जाएगा किसी को कहने कि हम भगवान के प्रेमी हैं? कोई कहे महात्मा जी कि हम तो बहुत भगवान के प्रेमी हैं, तो हम माने ना माने, क्या पता। अतएव ऐसे निष्प्रही भगवत जनों की पहचान बहुत ही कठिन है। इसी से उनके संग को दुर्गम बताया है, इसीलिए तो दुर्लभ बताया है, बड़ा मुश्किल है। हैं तो पहचानोगे कैसे? और नाटक कर रहे हैं तो पहचानोगे कैसे? लेकिन सौभाग्य से यदि ऐसे महात्मा मिल जाएं तो उनका मिल जाना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वह अमोघ है। अगर मिल जाए बाई चांस तो हमारे अंदर भी वो भगवत प्रेम जगा देंगे। सारी बात भगवत प्रेम जगने की है। कह रहे ऐसे नहीं जगता, या तो भगवान की खुद की कृपा हो जाए तो जग जाए प्रेम, या किन्हीं संत की कृपा हो जाए तो प्रेम जग जाए। अपने आप नहीं जगेगा। अपने आप नाम जप कर सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, पर संत कृपा वो जरूरी है, गुरु की कृपा। जब साधारण सदाचारी विद्वान साधुओं का समागम ही अंतःकरण की शुद्धि का कारण होकर पाप ताप और दैन्य का निवारण करने में समर्थ होता है, तब जिनका हृदय भगवत प्रेम से छलकता है, जो प्रेम और आनंद की मूर्ति हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, उन भगवतीय प्रेमी महात्माओं के दर्शन का महान फल अवश्य प्राप्त होता है। कोई साधारण सदाचारी विद्वान साधु मिल जाए तो उसके मिलने से, क्योंकि सदाचारी है, अंतःकरण शुद्ध होगा। विद्वान है तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो पाप कटेंगे, पाप और ताप। और जो गरीबी है, भिखारीपना है, दैन्य, मतलब उस तरह का है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये सब कट जाएगा, मिट जाएगा ज्ञान से। अरे तुम तो सब कुछ हो, सर्वात्मा हो, तो सारे वो जो दैन्य वो तो उस तरह का, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो यूँ, मैं तो यूँ, वो सब खत्म। एक दैन्य वो है जो बताया गया है होना चाहिए, वो दूसरा दैन्य है, वो है मैं कुछ नहीं। और यहाँ है मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, हम करते रहते थे पहले ज्ञान से पहले, जैसे ऐसे भिखारीपना। तो कोई विद्वान साधु मिल जाए तो भिखारीपना खत्म हो जाए, पाप ताप खत्म हो जाए। तो जिनका हृदय भगवत प्रेम से छलकता है और जो प्रेम और आनंद की मूर्ति हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, उन भगवतीय प्रेमी महात्माओं के दर्शन का महान फल तो अवश्य होना ही होना है। जैसे अमावस्या के अंधेरी रात में सोया हुआ आदमी यदि सूर्योदय होने पर भी सोता ही रहे तो उसको न जागने तक प्रकाश का अनुभव नहीं होता। कोई सोया पड़ा है तो उसे क्या मालूम दिन निकल आया, परंतु प्रकाश तो सूर्योदय के साथ ही साथ हो चुका। जैसे कोई धनी पुरुष अपने किसी प्रेमी दरिद्र आदमी के नाम पर
अपनी करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर करवा देता है तो वह दरिद्र उसी समय से धनी हो जाता है, लेकिन अभी धन मिला नहीं है। ट्रांसफर में आएगा, अकाउंट में आएगा, टाइम लगता है। पहले लगता था ना, थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन जब तक उसको इस बात का पता नहीं चलता कि किन्हीं ने मेरे नाम में ट्रांसफर कर दिया है, तब तक तो वो गरीब है। इसी प्रकार किन्हीं भगवत प्रेमी महापुरुष के अज्ञात संग से भी पाप और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान रूप सूर्य का प्रकाश और प्रेम रूप परम निधि तो मिल जाती है, परंतु जब तक इस बात का पता नहीं चलता तब तक इस लाभ से अपरिचित रहने के कारण मनुष्य आनंद को प्राप्त नहीं होता। अभी हम लोग की जो स्थिति है वो कहाँ पर है हमें नहीं मालूम। अब आप याद करो जब आप सत्संग में जिस दिन आए, ठीक है ना, अब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कोई महापुरुष मिले तो उनके संग का प्रभाव का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ध्यान जाएगा कि हम कैसे थे तब समझ में आएगा कितना लाभ हो चुका है। कह रहे महापुरुषों का संग कभी भी बेकार नहीं जाता। श्लोक नंबर 40। उन भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग भी मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से भगवत प्रेम मिलता है और भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं, उनका संग मिलता है। अवश्य ही संत का मिलन हरि कृपा से ही होता है। भगवान जिस पर कृपा करके अपनाना चाहते हैं उसी के पास प्रेम पाश में अपने को बांध रखने की शक्ति वाले अपने ही स्वरूप भूत प्रेमी भक्त को भेज देते हैं। वस्तुतः भगवत कृपा और महान पुरुषों का संग एक दूसरे के आश्रित हैं। महत् पुरुषों के संग बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता और भगवत कृपा बिना ऐसे महापुरुष नहीं मिलते। श्री विभीषण जी को हनुमान जी के मिलने पर ही भगवत कृपा का अनुभव हुआ। इसी से उन्होंने कहा, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्लोक नंबर 41। क्योंकि भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है। भक्त और भगवान एक जैसे होते हैं। भगवान के भक्त भगवत स्वरूपी हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जो भक्तों का सेवन करते हैं वे भगवान का ही सेवन करते हैं। भक्तों के पास बैठो तो ऐसा है जैसे भगवान के पास बैठ गए। भक्त भगवान के हृदय में बसते हैं और भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में, साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उन्हें छोड़कर और किसी को नहीं जानता। भरत राम को भजते हैं और राम भरत जी को भजते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जुग जप राम राम जप जेही। श्री भगवान ने प्रेम स्वरूपा गोपियों के संबंध में कहा है, हे अर्जुन, मेरा महात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मन की बात तत्व से केवल गोपियां ही समझती हैं और कोई नहीं समझता। भगवान कह रहे हैं मेरी बात को तो केवल गोपियां ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। ऐसे प्रेमी भक्तों में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान ने कहा है गीता में 9वें अध्याय में 29वें श्लोक में, जो प्रेम से मुझको भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। ऐसे भक्त भगवत प्रेम में इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि वे अपने बाह्य रूप को भूलकर साक्षात
भगवत स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। गोपियाँ भगवान को ढूंढती हुई ऐसी तन्मय हो गई थीं कि वे उन्हीं की लीला करने लगीं। श्रीमद् भागवत में आता है ना, रासलीला में जब भगवान खो गए हैं तो इतना तल्लीन हो गई उनकी याद में कि उनकी सी लीला करने लगी। एक गोपी दूसरी गोपी पे चढ़ के कहती है, मैं गिरिराज हूँ और कृष्ण जी ने मुझको उठा रखा है। दूसरी अपना दुपट्टा लहरा के कहती है, ये मैंने गिरिराज को उठा रखा है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं कर रही। एक कृष्ण बन गई, एक गोपी बन गई, बोली ये कृष्ण है, मैं गोपी हूँ। ऐसे करके लीला उनकी जो जो उन्हें याद आए सो करें। श्लोक 42। अतएव उस महत संग मतलब महात्माओं के सत्संग की ही साधना करो, उसी की साधना करो। तो ऐसी साधना करो कि महात्माओं का संग प्राप्त हो। अतएव भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ऐसे भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग की प्रबल इच्छा करो। भगवत कृपा से प्रेमी संत मिल जाएंगे और संत मिलने के प्रताप से ही हम पाप ताप से छूटकर निर्मल भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें एक बड़ा रहस्य है। मान लीजिए कोई प्रतापी राजा हो और साथ में बड़ा भारी प्रेमी भी हो, परंतु प्रेम हर एक के साथ नहीं होता। राजा राजसभा में और अपने राज्य में अपना प्रभाव और ऐश्वर्य तो खूब दिखला सकता है, परंतु अपने मुंह से अपने प्रेम का रहस्य किसी के सामने नहीं कह सकता। हम प्रजा के रूप में विधि के अनुसार उससे मिलकर विधिवत बातें कर सकते हैं, परंतु न तो प्रेम का रहस्य पूछ सकते हैं और न वह हमें बतला ही सकता है। उसके प्रेम का गुह्य रहस्य जानना या उसके प्रेम राज्य में प्रवेश करना हो तो उसके किसी अनन्य प्रेमी का, जिसके साथ राजा का व्यक्तिगत प्रेम का निर्मल संबंध है और जिसके साथ वह परस्पर खुली प्रेम चर्चा करता है, उसका संग कर लो तो राजा के बारे में पता चल जाएगा। कैसे संग कर लो? उसके हृदय में अपना विश्वास पैदा करके उसके द्वारा राजा के प्रेम का रहस्य जानना होगा और उसी के द्वारा राजा के निकट अपना प्रेम संदेश पहुंचाना होगा तथा अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। जब राजा हमें पात्र समझ लेगा तो हमें भी उसी की भांति प्रेम गोष्ठी में शामिल कर लेगा। जो प्रेमी भक्त मिला है तो उसी की तरह हमें भी शामिल कर लेगा। इसी प्रकार कह रहे हैं, अभी भगवान की बात कह रहे हैं। इसी प्रकार भगवान अपने प्रेम का रहस्य अपने मुंह से नहीं बतलाते। भगवान ने उद्धव को प्रेम शिक्षा दिलाने के लिए गोपियों के पास भेजा था। प्रियतम का प्रेम रहस्य और उसके प्रेम की गुह्यतम बातें जैसे उसकी प्रियतमा के द्वारा ही उसकी विश्वस्त सखियों को मिलती है, इसी प्रकार भगवान के प्रेम का रहस्य भी भगवत प्रेमी भक्तों के द्वारा ही साधक को मिलता है और मिलता भी है उसी को जिसको भगवान पात्र समझकर कृपा करके अपने प्रेम का भेद देना चाहते हैं। क्योंकि प्रेमी भक्त प्रेमास्पद प्रियतम भगवान की इच्छा या आज्ञा बिना उनके प्रेम का रहस्य किसी के सामने नहीं खोल सकते। पहले साधक को पात्र बनना होता है। भगवान से मिलने की इच्छा जागृत होती है, अकेले में रोने लगता है, तो फिर उसके हृदय का आर्तनाद अंतर्यामी आनंदमय प्रभु सुनते हैं और तब कृपा करके उसको सत्संग में भेज देते हैं। वहाँ पहले उसके प्रेम की परीक्षा होती है। गुरुजी डांटते हैं ना, गुरुजी डांटते हैं तो प्रेम की परीक्षा हो जाती है। यदि उसका प्रेम कामना शून्य और अनन्य होता है और वह अपने आचरण और व्यवहार से उस प्रेमी भक्त के हृदय में पात्रता का विश्वास पैदा कर देता है, तब वे उसका संदेश भगवान के पास पहुंचाते हैं और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके क्रमशः प्रेम का रहस्य उसके सामने खोलते हैं। और धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उसकी पात्रता बढ़ती है,
त्यों ही त्यों भगवान की आज्ञा से वे उसे भगवान के प्रेम राज्य में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाकर ले जाते हैं और अंत में उस पर भगवान की पूर्ण कृपा होने से वह भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो क्या करना होगा हमको? पहला स्टेप, भगवत प्रेमी पुरुषों के संग की इच्छा प्रबल रूप से बढ़ानी चाहिए। भगवत प्रेमी संत मिल जाएं, ऐसी इच्छा हमको प्रबल रूप से बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनके संग बिना भगवत प्रेम की प्राप्ति महान कठिन है। अब वो प्रेमी भक्त रहते क्यों हैं संसार में, मुक्त क्यों नहीं हो जाते? बोला भगवान उनको अंदर में प्रेम की ऐसी वासना डाल देते हैं कि वो कहते हैं हमें जन्म जन्म भगवान आपसे प्रेम हो, ऐसा हमारा जीवन हो, आपके प्रति अनन्य प्रेम हो, बार बार हमें जन्म मिले, ऐसी वासना डाल देते हैं। क्यों? और भक्तों के लिए। और भक्तों में प्रेम कैसे फिर बढ़ेगा? प्रेमी भक्त चाहिए ना बढ़ाने के लिए प्रेम को हमारे, तो हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा फिर? तो ऐसे भक्तजन इस संसार में रहते हैं। अच्छा, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? बोला कोई जरूरत नहीं पहचानने की, वो खुद हमें पहचान लेंगे। वो जो प्रेमी भक्त होते हैं वो हमें पहचान लेंगे और हमको प्रेम का दान करेंगे। अतएव उन्हीं भगवत संगी प्रेमी महान भावों का संग प्राप्त करो, उन्हीं की कृपा की इच्छा करो और संकल्प करो तुम तो कि हमें प्रेमी भक्त मिलें। हे प्रभु, हे नाथ, हमें प्रेमी भक्तों से मिला दीजिए जिनके मिलने से हमारा प्रेम बढ़े, हमारा आपसे प्रेम हो, तो हमें प्रेमी भक्तों से मिला दीजिए। या अगर हम गुरु के पास हैं तो हम संकल्प कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरा प्रेम दिनों दिन आपसे बढ़ता जाए, आपकी कृपा की प्रतीक्षा है। गुरु की कृपा हो तो भगवत कृपा हो ही जाती है, तो भगवत कृपा की प्रार्थना करें, तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कहा ना, दो तरीके से मिलता है, या तो संत मिल जाए वैसे, या भगवत कृपा हो जाए। तो अब हम गुरु के पास हैं, सानिध्य में हैं, तो अब हमारा कैसे होगा? अब हमें और कौन मिलेगा? तो बोला यहीं से प्रार्थना करो, संकल्प करो कि भगवान आपका प्रेम मुझे प्राप्त हो, तो मिल जाएगा। भगवान कृपा करेंगे, हो जाएगा। संकल्प चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राना।